इस धरती पर कई महान राजा हुए। उनमें से एक इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम लिखा है जिसका नाम है सिकंदर। 356 ईसा पूर्व में पहला शहर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसके पिता थे शक्तिशाली राजा फिलिप ऑफ मैसिडोन। बचपन से ही सिकंदर के अंदर कुछ अलग था। उसकी आंखों में पूरी दुनिया जीतने का सपना था। एक दिन राज दरबार में एक जंगली घोड़ा लाया गया। वह इतना उग्र था कि कोई भी योद्धा उसे काबू नहीं कर पा रहा था। तभी 12 साल का सिकंदर आगे बढ़ा। सभी लोग सिकंदर को देख के हंसने लगे। यह बच्चा इसे घोड़े को कैसे संभाल पाएगा। लेकिन सिकंदर ने घोड़े की आंखों में कुछ देखा और समझ गया कि वह अपनी परछाई से डर रहा है। सिकंदर ने घोड़े को सूरज की ओर मोड़ दिया, धीरे धीरे उसके पास गया और कुछ ही पलों में जंगली घोड़े को शांत कर दिया। राजा फिलिप ने गर्व से कहा, बेटा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें पूरी दुनिया जीतनी चाहिए। 20 साल की उम्र में राजा बना। जब सिकंदर 20 साल का था, उसके पिता की हत्या हो गई, लेकिन वह डरा नहीं। उसने तुरंत सत्ता संभाल ली और खुद को एक महान सेनापति साबित किया। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य पेरिशियन एम्पायर को चुनौती दी। उस समय फारस का राजा था जिसकी सेना सिकंदर से कई गुना बड़ी थी। लेकिन सिकंदर के पास एक चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, अटूट विश्वास और अद्भुत रणनीति। एक के बाद एक युद्ध में उसने फारसी सेना को हरा दिया। कुछ ही वर्षों में मिस्र, पारस, सीरिया और कई देश सिकंदर के अधीन हो गए। भारत की धरती पर सिकंदर की सेना जब भारत पहुंची तो उसका सामना एक महान भारतीय राजा पोरस से हुआ। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हाथियों की गर्जना, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की वीरता से धरती कांप उठी। अंत में सिकंदर जीत गया। लेकिन जब पोरस को उसके सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यह सुनकर सिकंदर मुस्कुराया। उसने पोरस को गले लगाया और कहा, तुम सच्चे और महान राजा हो। उसने पोरस को फिर से राजा बनाने का आदेश दिया। सिकंदर ने अपने जीवन में आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन 32 साल की उम्र में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने एक अजीब इच्छा जताई। तभी लोगों ने सिकंदर से पूछा। सिकंदर ने कहा, ताकि दुनिया देख सके, इतना महान बड़ा राजा और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा। जब सिकंदर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और वह बेबीलोन में बीमार पड़ा था, तब उसने अपने सेनापति और मंत्रियों को बुलाया और 3 अंतिम इच्छाएं उपदेश बताई। कहा जाता है कि इन इच्छाओं के पीछे एक गहरी सीख छिपी थी। पहला उपदेश सिकंदर ने कहा, मेरी अर्थी को केवल मेरे चिकित्सक डॉक्टर ही कंधा देंगे। अर्थात दुनिया का सबसे बड़े डॉक्टर भी इंसान को मृत्यु से नहीं बचा सकते। दूसरा उपदेश सिकंदर ने कहा, मेरी अंतिम यात्रा के रास्ते में मेरा सारा सोना, चांदी और धन बखेर दिया जाए। अर्थात इंसान सारी जिंदगी धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन मृत्यु के समय वह धन किसी काम नहीं आता। तीसरा उपदेश सिकंदर ने कहा, जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटका देना। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भी इस दुनिया से खाली हाथ जाता है। सिकंदर के अंतिम उपदेश की सीख, जीवन स्थायी है, धन और शक्ति हमेशा साथ नहीं ले आ सकते। सिकंदर से लेके बड़े बड़े राजा धन अपने साथ नहीं ले गए। हम और तुम धन कैसे ले आ सकते? अंत में इंसान अपने कर्मों के अलावा और कुछ साथ नहीं ले आ सकता। हरे कृष्णा, राधे राधे।